नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मैं से लिख देते हैं, कहीं कहीं मैं से पहले लिख देते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे HCF, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में HCF लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम है, इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह देते हैं, GCD के नाम से भी जानते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ ये कैसे निकालते हैं। तो महत्तम समापवर्तक निकालने से पहले हमें अपवर्तक निकालने आने चाहिए कि हम अपवर्तक किस तरह से निकालते हैं। तो आप देखेंगे मेरे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है 24 और दूसरी संख्या है हमारे पास 32। तो इन दोनों का मैं पहले अपवर्तक ज्ञात करूंगा और फिर महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक वो संख्याएं होती हैं, जैसे 24 का अपवर्तक निकालना, तो 24 की अपवर्तक वो होंगे, वे नंबर्स होंगी कि जो 24 को पूरा पूरा विभाजित कर दें। तो एक सभी का अपवर्तक हो सकती है, क्योंकि एक से सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो एक हो गया, दो से भी 24 कट रहा तो दो हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 से भी कट रहा, 4 चिंग 24, 4 से भी कट रहा, 6 चौक 24, 6 से भी कट रहा, 8 तिया 24, 8 से भी कट रहा, ऐसी 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो 1 और खुद वह संख्या अपना अपवर्तक होती है, और बाकी बीच की जो संख्या है वो भी निकालनी है। इसी तरह से 32 का अगर आप 32 के अपवर्तक निकाले तो 1 तो सभी का होता है भाई, 2 से भी 32 कट रहा, 4 से भी 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32, 16 दूनी 32 और 32 एकम 32। तो इस तरह से हम अपवर्तक निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब है HCF जो कहते हैं हम। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो ये देखो कि कॉमन फैक्टर कौन कौन है इसमें, दोनों ही संख्याओं में। ये जो अपवर्तक हैं इनमें कौन कौन कॉमन है, तो आप देखेंगे 1 24 में भी है, 1 32 में भी है, जैसे 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में, और 8 भी। तो ये सभी जो अपवर्तक कॉमन है, लेकिन इनमें भी कौन सा चाहिए हमें, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। तो इन दोनों के जो अपवर्तक है उसमें सबसे बड़ी जो संख्या होगी इसका HCF होगी, यानी कि में से होगी। तो आप देखें 8 सबसे बड़ा अपवर्तक है जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए 8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक सवाल को सोल्व करने के लिए एक लॉन्ग मेथड हो जाता है। अगर बड़ी संख्याएं हों हमारे पास या दो से ज़्यादा संख्याएं हों HCF निकालने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और समय ज़्यादा लगेगा। और इसको सोल्व करने के लिए दो विधियां बनाई गई हैं। एक पहली विधि जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कह देते हैं, इसे हिंदी में वृद्धभाग विधि भी कह देते हैं। तो जैसे हमारे पास में 24 और 32 है, इसका अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालूं तो कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या से बड़ी को डिवाइड करते हैं। 24 का पाड़ा 32 में पड़ा, 24 एकम 24, तो यहाँ से ले लेना ही 12 हो गए, 12 में से 8 के 4। अब 4 का पाड़ा जो ऊपर तुम्हारा डिवाइजर है, या जिससे तुमने पहले डिवाइड करा है, भाजक है, इसको उतार लेंगे। तो इससे रिमाइंडर से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 तिया 24, 3 बार चल गया। तो लास्ट में जिस भी नंबर से ये पूरा डिविजिबल हो जाए, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ जाए, पूरा कट जाए, तो ये इसका HCF होता है। HCF कह सकते हैं या में से कह सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, 16 और 60। तो 16 का और 60 का HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे 60 में। भाई 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 16 तिया 48। अब घटा लो, यहाँ से दाएँ ले रही, 10 10 में 60 के 2, 5 रह गया, 5 में 4 गया 1। जो भी रिमाइंडर बचेगा इससे ऊपर जो डिवाइजर है जिससे पहले भाग करा उसको उतार लेंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 का पाड़ा 16 में पढ़ेंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 एकम 12। अब 16 में से 12 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, और 1 में से गया कुछ नहीं। जो भी रिमाइंडर आएगा इससे फिर ऊपर जो डिवाइजर है जिससे आपने भाग किया उसको उतार लेंगे। तब तक उतारते रहते हैं जब तक डिवाइड होता रहे। जब लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए, कट जाए, तो जिससे भी लास्ट में कटेगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो 4 से 12 को काटेंगे, 4 तिया 12, तो कट गया कंप्लीट। किससे कटा, लास्ट में 4 से, तो इसलिए इसका HCF आ गया 4 या 4, HCF बराबर 4।
या इसी को हम मैथ भी कह देते हैं, GCD भी कह देते हैं, मैथ पे भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो स्टूडेंट्स, ये जो HCF और LCM है, ये हमारी कक्षा 5 से लेकर के जब तक भी हम मैथ की पढ़ाई करते हैं तब तक ही काम आने वाला टॉपिक है, तो इसलिए सभी को आना चाहिए। आप देखेंगे ये हर एक परीक्षाओं के लिए, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं HCF LCM के। जैसे कि SBI का एग्ज़ाम हो, या बैंक PO का हो, RBI का हो, या आपका कोई भी जो पुलिस भर्ती परीक्षाएं होती हैं, UP टेट है, CTET है, इस तरह की बहुत सारी परीक्षाओं में, अधिकतर सभी परीक्षाओं में जो HCF और LCM के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए सभी इसको ध्यान से समझें और करें। और अगर आपको किसी चीज़ को यह लगता है कि भाई समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछें, और मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद स्टूडेंट।